नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों ने अब रोजाना भूख हड़ताल की ठान ली है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी किसान टस से मस नहीं हो रहे और आंदोलन को दिन ब दिन मजबूती मिलती जा रही है। हालांकि सरकार लगातार किसानों को समझाने में जुटी है, लेकिन फिर भी आंदोलन बरकरार है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है। सोमवार को करीब 1 दर्जन किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठे। ये प्रक्रिया हर रोज रोटेशन के आधार पर चलेगी। काले कानून, काले कानून। दूसरी ओर सरकार ने भी किसानों के सामने फिर से बातचीत का प्रस्ताव रखा है। तमिलनाडु के किसान ने गाजीपुर सीमा पर ऐलान कर दिया है कि वो और उनके साथी तमिलनाडु से दिल्ली तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वहीं आंदोलन के जंग के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि जो किसान संगठन नए कानूनों का समर्थन कर रहे हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे। टिकैत ने कहा कि हम समझना चाहते हैं जो फायदा हमें नहीं दिखा वो उन्हें कैसे दिखा। भूख हड़ताल रहेगी, कल से भूख हड़ताल को करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे 24 घंटे टू 24 घंटे ऐसे उसको जोड़ेंगे। जितनी भी यहाँ पे जत्थेबंदी चारों तरफ जो दिल्ली के हैं वो करेगी। एक उससे जुड़ाव पूर्ण रूप से महसूस होगा। दूसरा है कि 23 तारीख को ये क्या है कि एक दिन का आम पब्लिक कोई भी एक दिन का भोजन का त्याग करे। वो किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। जितने भी बीजेपी या उसके अलायंसेज लोग हैं उनको हम चिट्ठी लिखेंगे, उनके घरों पे जाएंगे, लोग जाएंगे या चिट्ठी के माध्यम से उनके वहाँ पे जाएंगे और उनसे करेंगे कि इस बिल का आप समर्थन कर रहे, क्यों समर्थन कर रहे, और नहीं कर रहे तो आप लिख के आप हमको दे दें। बातचीत को लेकर सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर किसान नेताओं का कहना है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, हर बैठक में अपना ही एजेंडा थोप रही है। किसानों के एजेंडे पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर बातचीत करनी है तो हमारे एजेंडे पर करनी होगी। अभी तो भूख हड़ताल रखेंगे, बाद में मरण व्रत रखेंगे, मरने तक नहीं खाएंगे तो तब इसी की आंख खुलेगी। देखो जी, कोई बात नहीं है, हम अपने हक के लिए आए हैं और हक के लिए लड़ने वालों के लिए ठंड और कोई भी परिस्थितियां मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, खुले आसमान में बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो फिर भी हम मतलब हमारा इरादे बुलंद है। ये हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है और हम लोग भी इस चीज को नहीं मानेंगे। इसके लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जब तक हम इसमें कामयाब नहीं होते तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, इसको जारी रखेंगे। हमारा एक ही प्रस्ताव अपना है कि हम जो सरकार को दे के आए गए 5 दिसंबर को कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। सरकार किसानों को समझाने में जुटी है, तो वहीं कृषि कानून के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल भी जारी है। सोमवार को कुल 11 किसान नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब इनके 24 घंटे पूरे होंगे तो मंगलवार को दूसरे किसान नेता अपनी हड़ताल शुरू करेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश के कई जिलों में भी भूख हड़ताल शुरू कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों का कहना है कि उनके समर्थकों के ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि व्हीकल ब्लॉक करने के मुद्दे को निपटाया जाएगा। किसान आंदोलन का 26वां दिन है और हर रोज सवाल यही उठता है कि क्या आज बनेगी बात। सवाल आज भी यही है। आज किसान भूख हड़ताल करने वाले हैं। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। एक अहम बात यह है कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन डेट भी किसानों से ही मांगी गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए इस तरह के टेम्परेरी हाउसेस जो हैं उनकी संख्या लगातार बॉर्डर्स पर बढ़ती जा रही है। जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है और क्योंकि ठंड बढ़ रही है तो किसान अपने अपने जो उपाय हैं वो भी तलाश रहे हैं, अलाव यहाँ पर ताप रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको दिखाऊं जो सिक्योरिटी है उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि किसानों की जो चेतावनी है वो ये है कि वो दिल्ली कूच करेंगे और 26 जनवरी का वक्त उन्होंने दिया है। हालांकि उससे पहले वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, लेकिन एहतियातन जो टुकड़ियां हैं फोर्सेस की वो लगातार बढ़ाई जा रही हैं। अब किसानों के बीच चलते हैं और उनसे ये पूछेंगे कि वो जो ये आमंत्रण है उसे कैसे देखते हैं और क्या कुछ आज चल रहा है। ये बताइए जी, 26वें दिन क्या बनेगी बात? भारत सरकार के द्वारा किसी प्रकार की बात बनने वाली नहीं दिख रही है।
क्योंकि 26 दिन बीत चुका है, किसान ठंड से सुकड़ रहा है और दिन में धूप में चल रहा है। एक बार फिर आमंत्रित किया है किसानों को सरकार ने कि वो तारीख दें और बातचीत के लिए तैयार है सरकार, क्या कहते हैं आप? सरकार 5-6 बार वार्ता कर चुकी। अगर सरकार के मन में ये होता कि वास्तविकता ये किसान जो कृषि बिल है जो ये गलत है, सरेआम अगर गलत न होता तो ये किसान किलोमीटरों में ठंड में पड़ा हुआ है, अलाव के सहारे। क्या दो टूक बात होगी अगर सरकार बुलाती है तो? अगर दो टूक बात होगी कि अगर किसी बिल को वापस ले, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने भी अब आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दूसरे प्रदेश के किसानों को कृषि कानून के नुकसान बताकर उन्हें भी जागरूक किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे से बातचीत के लिए मौजूद हैं। चढ़ूनी साहब, अब आगे क्या? इतना लंबा गतिरोध ना आपने सोचा था ना सरकार ने। देखिए, सरकार एक तरह से साइलेंट हो गई है। जैसे जैसे जिद पकड़ ली है कि देश को अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों के हवाले करना ही है, और अब हमारे से बात ना करके उन्होंने दूसरा तरीका ये अपनाया कि हम जनता को समझाएंगे। ये बहाने से उन्होंने वो साइलेंट हो गए, लेकिन जनता उनकी बात समझ नहीं रही। पहले वो ट्राई मार चुके हैं। हरियाणा में 3 प्रोग्राम पहले जनता को समझाने के कर चुके हैं। एक सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, दूसरा जो सभाएं करके, किसान सभाएं करके उन्होंने हर हलके में एक से कम एक और बाकी उसके अलावा कई 4 मीटिंग, और तीसरा प्रोग्राम उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा, और वो नहीं निकल पाए। और अब वो एक और उन्होंने हरियाणा में सोचा छोटा फूट डालने का कि हमें SYL का पानी, वो भी कल आपको पता है तो इस तरह से जो है वो गुमराह करके या फूट डाल के या आंदोलन की तरह से बदनाम हो जाए, उसकी इंतजार कर रहे हैं कि किसानों का ये आंदोलन फिर किसी तरह से हो जाए। इस वेट में इंतजार। किसानों और सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। किसानों ने 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान पूरे समय थाली पीटते रहने की बात कही है। किसान नेताओं ने कहा है कि हम सभी से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान 27 दिसंबर को जब तक वे बोलते रहें, सभी अपने घरों से थाली बजाएं। वहीं सरकार लगातार आंदोलन को विपक्ष प्रायोजित बता रही है। सरकार का कहना है कि किसान आंदोलन में ऐसे राजनीतिक लोग घुस गए हैं जो देश विरोधी हैं और हिंसा और अराजकता का दौर लाना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों से टकराव नहीं चाहती, बल्कि मुद्दों का हल चाहती है, लेकिन किसानों की तरफ से हर बार नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से उपवास करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये हर किसी का मौलिक अधिकार है। लेकिन ऐसे आंदोलनों से जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, लोगों का आवागमन बाधा मुक्त हो जाए, बाधा आ जाए, लोग नौकरी पे न पहुंच सकें, हॉस्पिटल न पहुंच सकें, अपने गंतव्य तक न पहुंच सकें, ये ठीक नहीं है। अपनी बात तो ये कह रहे हैं जी कि ये आपने इनके उसको कमजोर करने के लिए किया है। नहीं, हमने कुछ नहीं, हमने कोई कमजोर नहीं। हम तो किसान को मजबूत देखना चाहते हैं, और इसीलिए मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में किसानों के हित में अनेक क्रांतिकारी फैसले किए हैं। तो इसलिए मैंने कह दिया, बार बार वही बात है, किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं। इसलिए किसान का कल्याण ही मोदी सरकार का संकल्प है। अब एक लाभ जाहिर है, लगातार जारी किसानों के प्रदर्शन ने कहीं न कहीं सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। किसान आंदोलन हर दिन और मजबूत होता जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता खुला होने की बात भी कही जा रही है, फिर भी अभी तक स्थिति जस की तस है और देखना ये है कि किसान आंदोलन आगे और क्या क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
और जैसे जैसे अंबाला में निगम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की ताकत बढ़ती जा रही है। पहले अकाली दल ने हरियाणा जन चेतना पार्टी वी को निगम चुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया और अब अंबाला से मेयर पद की उम्मीदवार और समाज सेवी वीना ढल ने भी हरियाणा जन चेतना पार्टी वी को समर्थन दिया है। वीना ढल ने कहा कि शक्ति रानी शर्मा अंबाला से मेयर पद की बेहतर उम्मीदवार हैं और विनोद शर्मा हमेशा से ही अंबाला की सेवा करते आए हैं। ऐसे में वो हरियाणा जन चेतना पार्टी वी को समर्थन दे रहे हैं। श्रीमती शक्ति रानी शर्मा